नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर सक्सेस में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शनि वक्री का। शनि न्याय के देवता 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2025 को न्याय की देवता हैं। शनि हार्ड वर्क प्लैनेट हैं। ये बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। कोई भी गोचर में कोई भी बदलाव होता है तो जाहिर है कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। शनि अगर आपकी कुंडली के अच्छे हों तो आपकी करियर से जुड़ी परेशानी खत्म कर देते हैं। शनि खराब भाव में बैठे हैं तो डिग्री अच्छी नहीं हो तो सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। करियर में अव्यवस्थित रहना पड़ता है हमेशा। अब बात करते हैं शनि मार्गी होने पर आप सबके लिए कैसा रहेगा। अलग अलग राशियों के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। शनि दसम भाव के स्वामी एकादश भाव में गोचर करेंगे। अब शनि 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। नौकरी में अगर लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि नौकरी के ऊपर पकड़ नहीं है, 15 नवंबर के बाद परिस्थितियां सुधार आना शुरू हो जाएगा, वर्चस्व बढ़ेगा, परिस्थितियों के अनुकूल होगा, शुरू हो जाएगा। न्याय के अवसर, नए अवसर शुरू हो जाएंगे और नौकरी में बदलाव का अवसर भी मिल सकते हैं। बेहतर मौके लेकर आएंगे। दूसरी बात, व्यवस्था संबंधी में अलग अलग लोगों से जुड़ सकते हैं। पब्लिक डीलिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। अलग अलग लोगों से जुड़ने के बाद आपकी लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दूसरी बात, राहु देव हैं 12वें भाव में। अब राहु 12वें घर में बैठकर यहाँ पर राहु लॉस करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट में हो रहा पैसा आ रहा लॉसेस भी होगा। दूसरी बात, रिलेशनशिप की बातें करते हैं तो जीवन साथी के प्रति अलग कमिटमेंट नज़र आ सकता है। फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी होना काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। आपकी दिनचर्या पर भी अच्छा खासा ध्यान देंगे जिसके कारण स्वस्थ रहेंगे। जो पुरानी दिक्कत थी वो भी ठीक हो जाएगी। शनि आपके अच्छे हाउस में बैठे हैं किंतु राहु खर्चे करवा सकते हैं। इसका उपाय की बातें की जाए तो मंगल देव का मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जाप करें। अब शुरू करते हैं वृष राशि। वृष राशि में नवम और दसम भाव में अपनी राशि में शनि मार्गी हैं। शनि के मार्गी होने के कारण आपके सिद्धांतों पर चलने के कारण नए काम आपको मिलेंगे। लोग आपकी काम का सराहना करेंगे। सरकारी पक्ष से भी कोई काम रुका हुआ था वो भी समय पर आपको काम पूरा करवा सकते हैं। साथ में आपको अपनी लक्ष्य को पाने के लिए सही दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। इस अवधि में जो बॉस हैं इनसे तालमेल बनाने में परेशानी आ रही थी वो भी परेशानी खत्म होगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बहुत बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए व्यापार में यात्रा हो सकती है जिससे उन्नति होगी। थोड़ा बचत करने की कोशिश कीजिएगा। शनि मार्गी होना पैसा लेकर आएगा, पैसे खर्च भी करवाएगा। बचत पे ध्यान देनी चाहिए। निजी जीवन के लिहाजा से बेहद सुखद अनुभव होगा। संबंधों में गहराई मिलेगी। आप अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और रिश्ते में परफेक्ट बनने का भी कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो अच्छी ही है, खास समस्या नहीं है। इस समय जितना काम के प्रति समर्पित रहेंगे उतना ही अच्छा है। काम भी आपको सफलता मिलेगी। एक उपाय कीजिएगा। शनि ग्रह संबंधी कुछ परेशानी चल रही थी तो ओम अंगारकाय नमः का मंत्र का जाप करना जितना ज़्यादा कर सके उतना कीजिएगा। अब दूसरी बात, अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनि 9वें हाउस के स्वामी अपने कुंभ राशि 9वें भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि वाले को शनि 9वें भाव में गोचर करने के कारण धीरे धीरे देखेंगे कि मिथुन राशि वाले को काफ़ी कुछ हद तक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस अवधि के अंदर भाग का सपोर्ट मिलेगा और भाग आपको चैलेंज के रूपरेखा दिखाई दिया जा सकता है। इस क्षमता समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत।
इस अवधि में कार्य क्षेत्र में बदलाव का अवसर आ सकता है। व्यापार में मुनाफा होगा और जो लोग वकील हैं, मेडिकल लाइन में हैं, प्रोफेशन में भी हैं, उनके लिए यह बेहतर है। व्यवसाय के लिए बढ़िया दिख रहा है। पार्टनरशिप में भी काम करना बेहतर होगा। शेयर मार्केट से भी अच्छा खासा लाभ आ सकता है। शनि नवम भाव के स्वामी हैं, मार्गी हैं, तो यह श्योर है कि भाग के साथ मिल सकता है। जो लोग आध्यात्मिक से जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उत्साह का बढ़ावा दे सकता है। ज़्यादा उत्साह से भ्रमित ना हो और ध्यान से सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। निजी जीवन में बदलाव दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के लिहाजा से स्वास्थ्य का मिला जुला कर सकते हैं। एक उपाय की बातें की जाए तो ओम गणेशाय नमः मंत्रों का जाप करें। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी शनि मार्गी होना है। व्यापार में असफलता की तरफ इशारा कर रहे हैं। थोड़ा सा साल हो जाएंगे। जहां में पैसा आना था वहां से भी यह धीमी गति से आएंगे। दूसरी बात, काम में आत्मविश्वास की कमी की वजह से काम 10 बार सोचना पड़ेगा, इसीलिए आत्मविश्वास ठीक रखें और ऊर्जावान रहें। इस समय मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी। इस अवधि में अनैतिक कार्य के सहारा नहीं लीजिएगा। इस समय ऑनलाइन स्कैम से बचिएगा। किसी भी ऑनलाइन अनजान व्यक्ति को करना पड़े तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं। आर्थिक रूप से यात्रा के दौरान नुकसान हो सकता है। अचानक यात्रा की दूरी बनाइएगा। जो आपने संयम कर रखा है, जो भी आपने संचय करके रखा है, उस पैसा को खर्च करने में 10 बार सोचिएगा। किसी काम में पैसा लगा रहे उन्हें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो पैर दर्द की समस्या हो सकती है। हड्डी में दर्द भी होगी। रिलेशनशिप के लिहाजा से तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। लगभग इन सब चीज़ों से बचने के लिए छोटा सा मंत्र उपाय की जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 100 बार जाप करें। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में शनि छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी अपनी राशि सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। इस सहयोगियों का सहयोग में कमी हो सकता है। यात्रा की संभावना हो सकती है। कार्य क्षेत्र में दबाव महसूस होगा। व्यापार पार्टनरशिप में जो कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। आप इस अवधि में आप किसी कोर्ट कचहरी से जुड़े हैं, कोर्ट कचहरी में चयन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कीजिएगा। इस अवधि में काम बिगड़ सकते हैं। आपको खर्चे सोच समझकर करनी होगी। 2025 की जनवरी की शुरुआत बहुत ज़्यादा सोच समझकर करनी होगी। रिश्तों में अहंकार आ सकता है। शनि सप्तम भाव में आने से शुदा जीवन में प्रभावित करेंगे। अहंकार से मुझे झगड़े और तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य संबंधी देखा जाए तो आप प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान रखा जाएगा। क्या उपाय होनी चाहिए? आपको ओम अंगारकाय नमः का जाप करना ज़्यादा उचित रहेगा। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में शनि पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में अपनी राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव रोग शत्रु का घर है, जिसे हिसाब कोर्ट कचहरी मामलों में शब्दों में चयन सोच समझकर कीजिएगा। आपकी बातों से बातें बिगड़ सकती हैं। बेवजह खर्चे से बचेंगे। सोच समझकर खर्चा करेंगे। शनि का मार्गी होना काम काज के लेकर बेहतर रहेगा। जीवन साथी के संबंध अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ रिश्ता बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष से एक अलग वर्चस्व दिखाई देगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से पैरों में एड़ी से जुड़े समस्या हो सकती है। कामकाज दिनचर्या की प्रभावित कर सकती है। उपाय के तौर पर बातें की जाए तो ओम नमो भगवते देवाय मत्स्य देवाय का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में अपनी राशि में मार्गी होंगे। फिफ्थ हाउस गोचर में फिफ्थ हाउस संतान, आपकी विद्या और आपकी रिलेशनशिप का है। यहाँ पंचम भाव में शनि मार्गी होंगे। आपकी बुद्धि तेज होगी। प्रदर्शन बेहतर करेंगे। अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत हद तक कहा जाए तो कार्य क्षेत्र में देखते हुए चुनौतियों पूर्ण नजर आ रहा है। अलग तरह से ऊर्जा आ सकता है। करियर में संघर्ष करना पड़ सकता है।
व्यवसाय की दृष्टिकोण से शुरुआत कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत, शेयर मार्केट, आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। यहाँ से नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। मेहनत भी करेंगे। व्यवसाय के लिहाज से कुंभ राशि वाले में मार्गी होना सफलता दिखाएगा। सरकारी पक्ष में रुका हुआ काम पूरा होगा। हो सकता है कि आप कुछ अलग नया काम कुछ शुरुआत कर सकते हैं। विद्यार्थी के लिए भी सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी अगर मेहनत करने में सफलता मिलेगी, पर विद्यार्थी को मेहनत करना ना भूलें। जीवन साथी से रिश्तों में मजबूती मिल सकती है। अगर किसी मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं तो निजी जीवन रिश्तों में प्यार और मजबूती होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से पुरानी समस्या स्वास्थ्य रिलेटेड उससे मुक्ति मिलेगी, जिससे कोई भी बीमारी, लाइफ स्टाइल में दिक्कत हो, ये सब सुधर जाएगा। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की शुरुआत शनि पराक्रम भाव और स्वामी चतुर्थ भाव अपनी राशि में मार्गी होंगे, यानी चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पर सहयोगियों से यहाँ पर आपका सहयोग मित्र मिलेगा। मित्र से पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि शनि सुख भाव में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुख चाहिए, कंफर्ट, लग्जरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किए काम नहीं बनेगा। यात्रा हो सकती है। शनि का मार्गी होना वृद्धि करवाएगा, यहाँ खास अनुभव दिलाएगा। जो लोग यात्रा करके जो घूम घूम के जो कार्य करते हैं और पैसा कमाते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की शुरुआत में ही हो सकती है। 30 तारीख तक जो असफलता है उनमें जोखिम लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो अनैतिक काम नहीं करते हैं। तो अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वित्तीय स्थिति में हिसाब किताब में नुकसान हो सकता है। व्यापार में हिसाब किताब से देखा जाए तो खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चे में बचत करना मुश्किल हो सकता है। पारिवारिक जीवन के साथी के साथ संबंधों और रिश्तों पर असर डाल सकते हैं। माता का स्वास्थ्य देखभाल करना ज़्यादा जरूरी है। माता का स्वास्थ्य पर धन खर्च भी हो सकता है। उपाय की तौर पर बातें की जाए तो लोहे को तो लोहे के बर्तन में तेल डालकर उसमें अपनी चेहरा देखकर उस तेल को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको छाया दान भी कह सकते हैं। अब चर्चा करते हैं धनु राशि। धनु राशि में शनि तृतीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी तृतीय भाव में गोचर करेंगे। अपनी राशि में मार्गी होंगे। अपने प्रयासों का महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी लाना होगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके जो भी वरिष्ठ अधिक सहकर्मी हैं, सही सहयोग मिल सकता है। दिनचर्या में योजना बनाती हुई नजर आ सकती है। यात्रा भी लाभ करा सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है। आप बचत भी कर सकती हैं। शनि का मार्गी होना आपके जीवन साथी से अच्छा रिलेशन होगा। इस अवधि में अच्छा बन सकता है। साथ आपके किए गए पॉजिटिविटी अनुभव भी कर सकते हैं। इस अवधि में छोटे मोटे ट्रिप यात्रा भी हो सकती है। उपाय की तौर पर बातें की जाए तो धनी राशि व्यक्ति की तुलसी पे दिया अवश्य जलानी चाहिए। अब चर्चा करते हैं मकर राशि। मकर राशि में शनि पहले और दूसरे घर के स्वामी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और मार्गी होंगे। इस अवधि में परिवार के साथ कोई मिलकर मांगलिक कार्य हो सकता है। खर्च में बचत कैसे करें यह कोशिश करें, क्योंकि खर्च बढ़ सकता है। नवंबर के बाद तनाव रूप ले सकता है। योजना प्रभावित कर सकती है। व्यवसाय के रूप में प्रभावित कर सकती है। कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इस अवधि में बचत करना ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। रिलेशनशिप के लिहाज से प्रभावित कर सकती है। व्यवसाय के रूप में प्रभावित कर सकती है। कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इस अवधि में बचत करना ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। रिलेशनशिप के लिहाज से छोटी छोटी तनाव के बाद विवाद हो सकता है। आपकी इस अवधि के अनुसार जोड़ों में दर्द हो सकता है। क्या उपाय करनी चाहिए? हनुमान चालीसा का पढ़ना ज़्यादा चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना पढ़ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में 12वें भाव के स्वामी प्रथम भाव के स्वामी गोचर करेंगे। लग्न मार्गी में हो रहे हैं। खास तौर पर ज़्यादा असर आपका स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कुंभ राशि वाले लोग को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर
ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, केयर रहिएगा, मशीनरी में ध्यान देना होगा। इस अवधि में कार्य क्षेत्र के लिहाज से कोई भी कार्य संभल कर करें और टाइम टेबल से कीजिएगा। संघर्ष कार्य क्षेत्र में करनी पड़ेगी और कोई भी पुरानी रणनीति बनानी पड़ सकती है। धन की स्थिति भी लाभ थोड़ा कम होगा, थोड़ा लापरवाही काम से बिगड़ सकता है। व्यक्तिगत रूप से रिलेशनशिप में थोड़ा अहंकार आ सकता है। थोड़ा व्यक्तिगत रूप से थोड़ा लचीलापन रखिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य सामान्य रहेगी। उपाय की बातें की जाए तो शनिवार ने अब चर्चा करते हैं मीन राशि। मीन राशि में एकादश भाव के स्वामी 12वें भाव में घूमेंगे, 12वें भाव में मार्गी होंगे। 12वें भाव में गोचर करने के कारण वित्तीय नुकसान होने की संभावना है। काम में स्लो आ सकता है, कार्य क्षेत्र में प्रभावित हो सकती है। प्रतिद्वंदी आपसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और कर भी सकते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। पैसों का ट्रांजैक्शन सोच समझकर कीजिएगा। अनजान व्यक्ति को पैसे नहीं दीजिएगा। सोच समझ कर ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। निजी जीवन के लिहाज से गलतफहमियों का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य न्यूनतम हो सकता है। मीन राशि वाले व्यक्ति को क्या उपाय करनी चाहिए? मीन राशि वाले व्यक्ति को बृहस्पति देव ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का दबाएं। धन्यवाद।